increased salaries of our employees from grade 1 to 16. An increase of 35% is proposed. For grade 17 and above, 30% is proposed. And for pensioners, 17.5%. माली साल 2023-24 के लिए सिंध का 2,244 अरब रुपए का बजट पेश। अखराजात का तखमीना 2,237 अरब। तरक्याती फंड्स में 78 अरब इजाफा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में ग्रेड 1 से 16 तक 35 और 17 से ऊपर 30% इजाफा। पेंशन 17.5% बढ़ेगी। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस। शोबा सेहत की बेहतरी के लिए 20 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। सिंध हुकूमत अगले साल जारी मंसूबों की तकमील के लिए 253 अरब से जायद रकम खर्च करेगी। सूबे में अमन अमान की बेहतरी के लिए 143 अरब से जायद मुख्तस। The entire development portfolio and set priorities aligned with the emerging post-flood demands. We recognize the need for adaptability and strategic decision making. We carefully evaluated our priorities, ensuring that every rupee invested delivered maximum value. Our commitment to the people of Sindh remains unwavering, and we will spare no effort in overcoming the current economic challenges as we take inspiration from this quote of the father of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and I quote, "With faith, discipline and selfless devotion to duty." सैलाब से अरबों डॉलर की तबाही के बावजूद अच्छा बजट पेश किया। विफाक में भी इस्तेहकाम लाएंगे। मौसमी मुश्किलात के बावजूद सूबे के अवाम की बेहतरी अव्वलीन तरजीह। बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बजट तकरीर। आपने देखे कि ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल बजट से हट के हमने बजट बनाया। हमारा मेन ये है कि वल्नरेबिलिटी बहुत स्टीप थी और बहुत गहरी थी। उसमें से हम निकल के मेरे नज़दीक हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो गए हैं। ये अब मज़ीद डिक्लाइन, मज़ीद तबाही, मज़ीद गिरावट वो रुक गई है। आपको सबको पता है कि जो ग्रॉस फेडरल रेवेन्यू जो है वो 12,163 बिलियन पे इस बजट में पिच किया गया है। इसमें FPR की कलेक्शन 9,200 है। साइंस एंड IT के लिए 33.7 बिलियन रखे गए हैं। 1 से 16 जो ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन हैं उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह 35% एडॉक रिलीफ दी है, और जो 17 से 22 है उनको 30% दी। नया बजट रिवायती नहीं, गिरावट रुक गई। हम मुस्तहकम हैं, अहदाफ हासिल करेंगे। मीज़ानिये से मुतालिक कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 2 कमेटियां तश्कील दे दी। मुआशी तरक्की अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। मुल्क में मुस्तहकम होगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार को आइंदा साल महंगाई की शरह 21% महदूद रहने की उम्मीद। नए बजट में 200 अरब रुपए के नए टैक्स आयद किए गए। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के इक़दाम भी मीज़ानिये का हिस्सा। क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर भी 5% टैक्स लगेगा। रेस्टोरेंट्स पर कैश अदायगी पर 15% टैक्स देना पड़ेगा। सालाना $50,000 भेजाने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुराआत मिलेंगे। डायमंड कार्ड भी जारी करेंगे। IT सेक्टर की तरक्की पहली तरजीह। $24,000 तक की IT एक्सपोर्ट पर सेल्स टैक्स माफ कर दिया गया है। इसहाक डार की गुफ्तगू। हुकूमत मुल्क में ज़रई इनकलाब के लिए पुराज़्म। शोबे की तरक्की पहली तरजीह। ज़रई कर्जों की मद में 2,250 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। 50,000 ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। आला और मयारी बीज की फराहमी बुनियादी ज़रूरत। फी एकड़ पैदावार बढ़ाना होगी। वज़ीर ख़ज़ाना की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। PSDP में हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर और ट्रांसपोर्ट के लिए बजट मुख्तस। FBR महसूलात का हजम 12,163 अरब। सूबों का तरक्याती बजट 1,559 अरब है। शफाफ तरीके से अमल हो तो निज़ाम बदल जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना का साबिक हुक्मरानों पर कर्जों में इजाफे का इल्ज़ाम।
पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी स्कीम इल्तवा का शिकार। बिजली की तकसीमकार कंपनियों और एयरपोर्ट्स को निजकारी के लिए देखा जा रहा है। 12 कंपनियां हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग में दिलचस्पी दिखा रही हैं। सालाना 1000 अरब की सब्सिडी नहीं दे सकते। वफाकी वजीर खजाना का डिस्कोर्स की निजकारी का भी इंदिया। माली साल 2023-24 का बजट तवील मुद्दती मौशी मसाइल हल करने का आगाज, इक्तसादी तरक्की तेज करने में अहम किरदार के हामिल शोबों को तरजीह दी गई। एक साल तक गैर यकीनी सूरत हाल के बायस पूरा मुल्क मुश्किलात से दो चार रहा। तहरीक इंसाफ ने सियासी अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ नहीं किया। मौशी तौर पर भी तबाही मचाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तनकीद। पाकिस्तान का जो कर्जा है, जिसके ऊपर बहुत ले दे वो किया करते थे हुकूमत में आने से पहले, उसमें उन्होंने 4.25 साल में 90% इजाफा किया। सीपैक को मफलूज कर दिया। 2019 में एक भयानक सौदा किया IMF से और उससे ज्यादा भयानक तरीके से उसको तोड़ दिया 3 साल के बाद। हमारे जो तमाम दोस्त हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में बदतरीन बिगाड़ पैदा किया। हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद मुतवाज़न बजट पेश किया। मुल्की कर्जों में इजाफा PTI दौरे हुकूमत में हुआ। इन्होंने IMF से मुआहदा किया, फिर तोड़ दिया। दूसरे मुमालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बिगाड़े। सीपैक को मफलूज कर दिया। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। नया बजट महज अल्फाज का हेर फेर, आवाम से मजाक किया गया। लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा। तरक्याती बजट के लिए पंजाब से कटौती होगी। तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफे के लिए पैसा कहां से आएगा? शाह महमूद कुरैशी का सवाल। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां। हजम 550 से 600 अरब रुपए रहने का इम्कान। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे पर गौर। कबायली इजला के लिए टैक्सों में छूट पर 1 साल की तौसी का फैसला। बजट में कोई नया तरक्याती मंसूबा शामिल नहीं होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से फंड्स फराहमी बरकरार। पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों का मुकदमा। एंटी करप्शन अदालत में परवेज इलाही और राय मुमताज की दरखास्त जमानत पर समाअत। PTI सदर के दलाइल मुकम्मल। प्रोसिक्यूशन आज भी रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम। बाइपर जॉय कराची से 910 किलोमीटर दूर। समुद्री तूफान के बायस हवाओं की रफ्तार 130 से 160 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने का इम्कान। कराची के साहली इलाकों में दफा 144 नाफिज। समंदर में नहाने और शिकार पर पाबंदी लगा दी गई।